चलिए भाई, हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, कोई भी पेड कोर्स लेने की सोच है, देन यू शुड टेक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। बेस्ट बेनिफिट क्या है प्लस सब्सक्रिप्शन में और बाकी किसी ऐप में क्या डिफरेंस है? तो यार यहाँ पर आप मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक या दो ही एजुकेटर से पढ़ सकते। कोई भी डाउट रहता है तो आप दूसरे एजुकेटर से सेम पॉइंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मेरे से मैथ पढ़ रहे हैं, त्रिगो में आपको कोई डाउट आया, कोई टॉपिक ढंग से समझ में नहीं आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो आप अभिनय सर हुए, पवन सर हुए और बाकी एजुकेटर्स हैं, किसी से भी सेम पॉइंट को क्लैरिफाई करके वापस मेरे पास आ सकते हैं। ये बेस्ट जो है अपना यूनिक फीचर है जो कि आपको अनअकैडमी पर मिलता है। फीस की बात करें तो फीस जो है दैट इज दिस फॉर 1 ईयर। किसी भी एजुकेटर का आप यहाँ पे कोड अप्लाई कर सकते हैं। मेरा जो अनलॉक कोड या रेफरल कोड है वो ये है। ठीक है, इस कोड में बस ये डाउट मत लेना कि आप जिसका कोड यूज करेंगे उसकी क्लासेस ले सकते हैं। नहीं, मैंने पहले ही बताया जितने भी एजुकेटर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं और काफी सारे जितने भी हैं, आप सबकी क्लासेस ले सकते हैं। दिस कोड इज जस्ट टू नो कि आपने किस एजुकेटर के थ्रू प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। ठीक है, चलिए अब बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा को और आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैल्यू पुटिंग का थोड़ा सा पार्ट बचा है। वैल्यू पुटिंग पर आपको कैसे एकदम अपनी महारत लेके आनी है मैंने पहले भी बताया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, सिर्फ इन सवालों को देख लेने से काम नहीं बनने वाला, आपको खुद खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहाँ से करेंगे? किताब आप सभी के पास भिजवा दी है मैंने, हाँ या ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किरण किए लगा लेने हैं। ठीक है, अगर आपने राकेश सर की किताब ले रखी है वो भी चलेगी, कोई भी प्रीवियस ईयर चलेगी। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट सवाल हमने किया था उसी पर बेस्ड एक और लास्ट सवाल देखते हैं उस टाइप का। देखिए, सवाल है देखिए, ये आपके सामने कुछ गिवन है। ये देखते ही आप एक बात समझ गए क्या कि यार ये तो मुझे बिल्कुल क्या लग रहा है, सिमिलर लग रहा है। हाँ या ना? बिल्कुल सेम लग रहा है। ये देखा तो आप समझ गए कि आगे मैं क्या लिखने वाला हूं। तो उसने हमसे पूछा और इसका मतलब क्या है सब कुछ देखेंगे। थोड़ा सा टाइम आपको भी देंगे। पहले फाइंड ए अपॉन में ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन में बी प्लस वाई प्लस सी अपॉन में सी प्लस जेड। ये वैल्यू आपको बतानी है। सिमिलैरिटी लगेगी, देखो किस तरीके से लगेगी। ट्राई करिए। 1 मिनट का पूरा समय है आपके पास। चलिए फिर डिस्कस करें सवाल को। आइए, देखिए, जैसे ही हमने ये सवाल देखा तो हमें लगा कि यार जैसे ही मैंने ये दो चीजें लिखी आप तुरंत समझ गए कि अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं, पहले तो आप ये भी समझ गए कि अगर लिखना है तो आगे जेड स्क्वायर आएगा, एक्स है तो वाई और जेड आ रहा है, वाई है तो एक्स और जेड आ रहा है, जेड है तो एक्स और वाई आ जाएगा, उसके साथ ए भी आएगा। ये देखते ही हम एक बात समझ गए कि क्या
एक्स वाई जेड बराबर होंगे, ए बी सी बराबर होंगे। देखो आप यही तो लिखोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ऑफ बी वाई प्लस में सी जेड, यही लिखोगे। और ये देखते ही हम समझ गए कि यार यहाँ पर हमें बनाना क्या है, वही सेम चीज बनानी है। क्या कि यार एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, ये चीज आपको देखनी है ऊपर। एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, यहाँ पर ये 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब आप एक बात खुद सोचो, b और c भी बराबर होंगे, b और c भी बराबर होंगे तो b आपने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, अंदर 2 + 2 4 हो गया। b और c बराबर होंगे तो क्या b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू 1/3 नहीं होगी? एक बार थोड़ा सा सोचो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? देखो अगर इसी तरीके से कल को यहां पर 5 आ गया, कितना आ गया? 5 आ गया, तो भी हमारा x y z तीनों 2 रहेंगे, क्योंकि यहां पर 5 है तो b और c को 1/5 होना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आ जाइए, वापस लौटते हैं सवाल पर। ठीक है, तो यहां से मुझे वैल्यू मिल गई क्या? x y z ये तीनों तो बराबर हैं और 2 के बराबर है, और a बराबर है b के, और ये बराबर है c के, और ये पूरा बराबर है किसके? 1/3 के। वैल्यू पुटिंग कर देंगे, क्या ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों बराबर होंगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगी। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है? 1/3 अपॉन a की वैल्यू 1/3 प्लस x की वैल्यू आ गई 2। एलसीएम ले लिया तो 3 2 जा 6 + 1 7, 7/3 हो गया, 7/3 हो गया। ठीक है, ये पूरा, और 1/3, ये 1/3, 3 से 3 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई? योर आंसर इज 3/7। आपका आंसर कितना आ गया? 3/7। 3/7 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्या है पूरी समरी, क्या है इस टाइप के सवाल की? यार ए बी सी मतलब जो भी यहाँ पे लिखा होगा, जैसे यहाँ पर x है, y है, z है, ये तीनों 2 रहेंगे, बराबर रहेंगे, और फिर इनकी वैल्यू इस तरीके से सेट करनी है कि y z 2 ही बने रहें। क्लियर है? ये आपने लिखा y z 2 है तो ये 3 है तो ये 1/3 होंगी। रीजन क्या है कि ये आपस में कट जाएंगे और 4 बराबर 4 ही बना रहेगा, 4 बराबर 4 ही बना रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो वैल्यू सोचनी किस तरीके से, देखो सवाल आया आपके सामने, इफ x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल टू z की पावर 1/3। अब जरा इस चीज को देखो कि x y z की जो वैल्यू है आप कितनी पुट कर सकते हैं। ठीक है, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की 1/3 पावर, ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। आपसे बोल रहा है बताइए x प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस 27xyz की वैल्यू क्या होगी? 40 सेकेंड्स है आपके पास। देखिए भाई समय होता है समाप्त। देखिए अब इसे ट्रेडिशनली करेंगे तो इसको यहां पे लाके फिर दोनों का क्यूब करेंगे, यहीं इसी तरीके से दोनों तरफ क्यूब कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर z का होल क्यूब, यहाँ पे z बन जाएगा, फिर वहां पर जाके उसको पूरा उसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, वो सब किए बिना इसको फटाफट कैसे कर सकते हैं? देखो क्या उसने मुझे कहा है कि कोई वैल्यू में 0 नहीं मान सकता आपको? नहीं, तो मैंने कहा y को 0 मान लो, x को 1, z को 1। क्या इस पे सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ भाई, किसी की भी पावर 1 की पावर एनीथिंग 1 रहेगा, 1 की पावर एनीथिंग 1 रहेगा, 0 की पावर एनीथिंग 0 ही रहेगा ये। लेकिन ये वैल्यू तब नहीं चलती जब कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती जहां पर मैं y को 0 नहीं पुट कर सकता था, यानी कि डिनोमिनेटर में
अगर डिनोमिनेटर में कभी भी y आ जाता तो मैं ये वैल्यू नहीं पुट कर पाता। अगर ये नहीं वैल्यू पुट होती तो क्या करते, हम कहते हैं यार x की वैल्यू मान लो 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 यहाँ पर 2 आ गया, तो किसका क्यूब रूट 2 होता है, तो आप कहते हैं z की वैल्यू यानी कि 8 है। बात समझ में आई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये पूरा 2 हो गया, तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर गई, ये भी आप वहां पर पुट कर सकते। बात क्लियर है। ट्रेडिशनल तरीका क्या है, दोनों साइड आपको क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ पर a + b का होल क्यूब बनेगा, वहां पे z की पावर 1/3 का क्यूब z बन जाएगा, फिर आपका वही सेम फॉर्मेट बन जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1, ठीक है, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, 0 का क्यूब तो 0 ही हो गया, प्लस 27xyz प्लस 27xyz, जहां पे y की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो गया, यानी आंसर तो 0 आएगा ही आएगा, 0 आंसर आपका आएगा ही आएगा। आप 118 भी डालोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। देखिए 118 यानी 1 + 1 2, 2 में से 8 गया तो माइनस का 6, माइनस 6 का क्यूब माइनस का 216, यानी कि यहां से आपका प्लस का 216 आ जाएगा। कितना, 27 इंटू में 8 करना है, 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21। देखो 0 आया नहीं आया, बिल्कुल आएगा, लेकिन ये वैल्यू हम तब यूज कर लेंगे जब y की वैल्यू में 0 नहीं डाल सकता हूं। बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये वाला टाइप एसएससी बहुत बहुत बार पूछ चुकी है, याद रखिएगा, बहुत छुटकू सा कंसेप्ट है। y + 1/z = 1, ये एकदम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखना आप कहोगे ये हमें बिल्कुल आता है, बस जैसे आता है वैसे ही निपटा देना है। उसने पूछा है बताइए x इंटू में y इंटू में z की वैल्यू क्या है, x इंटू में y इंटू में z की वैल्यू क्या है। ट्रेडिशनल तरीका बड़ा ही अटपटा लगेगा, जैसे करेंगे अभी देखते हैं। कहीं तक पहुंच पाए, बहुत ही सीधी सरल सी चीज है, समझेंगे। देखिए लास्ट 5 सेकंड और ट्राई करिए, बाकी जिनसे नहीं हो रहा है वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहना है, ठीक है। आ जाइए। देखो अगर मैं आपको कहूं कि हाफ प्लस हाफ 1 होता है तो आपको ये तो हमें पता है, मैं कहूं 1 माइनस हाफ आपका हाफ होता है, आपको ये भी पता है। बस यही चीज पे वो आपसे सवाल पूछेगा। देखो एक बारी मैंने कहा ये हाफ प्लस हाफ हमारा 1 होगा, तो बताओ मेरे भाई y की वैल्यू कितनी होगी, तो जिसको जरा देखो y की जगह हाफ है, यानी y की वैल्यू हाफ हो गई, ठीक है। मैंने कहा 1/z की वैल्यू हाफ है, तो आप समझ गए कि z की वैल्यू 2 है। देखो z की वैल्यू अब हाफ नहीं है, 1 1 z z कंपेयर कर रहे हो, तो आपको z की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। अब आगे बढ़ो, अब आप यहां पर हाफ प्लस हाफ 1 नहीं कर सकते, अब आपके पास वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, हाफ है। अब भाई एक बार y की जगह हाफ पुट करोगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी आपको मिल गया x बराबर -1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, -1 आइए ना, -1, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, हाफ इंटू में 2 1 आ रहा है, 1 इंटू में -1, माइनस का 1 ही आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। आप इसको जरा प्रीवियस ईयर वाली किताब में पीछे सॉल्यूशन में देखेंगे तो पूरा पेज भर रखा है, एक बार देखिएगा। याद रखना इस पर एसएससी 7 से 8 बार सेम सवाल पूछ चुकी है, या तो इस पर दे देती है, कभी कभी इस पर भी दे दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई अगले सवाल पर। देखिए x इज इक्वल टू b प्लस सी -2a, y इज इक्वल टू c प्लस a
माइनस 2b और z इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस का 2c। क्या मेरे ये वाली बात लिखने से पहले आप समझ गए थे कि मैं ये लिखने वाला हूं? अगर हाँ तो ये सिमेट्री है, अगर हाँ तो ये सिमेट्री है। अब सोच लो कौन सी वैल्यूज आपस में बराबर हो सकती हैं। आपसे पूछ रहा है बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू कितनी होगी? आपके ऑप्शन है 1, -1, 0 और 2। बताइए, समय शुरू होता है अब। डिस्कस करें, आ जाइए। देखो जैसे ही मैंने सवाल देखा मैंने कहा यार ए बी सी की वैल्यूज जो है वो बराबर होंगी। एक बात देखो, जैसे ही सिमिट्री का मतलब ए बी सी बराबर हो रहा होगा, एक्स वाई जेड बराबर होगा, एक्स बराबर होगा वाई के बराबर होगा जेड के, और ए बराबर होगा बी के बराबर होगा सी के। ए बी सी की वैल्यू मैंने कितनी मान ली? कोई कंडीशन है क्या? नहीं है, मैंने 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, y की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू भी 0। अगर x y z सब 0 है तो इसका आंसर तो 0 आ गया। आपको ऐसे कैसे? मेरे भाई ऐसे ही है। अगर इसको आप ट्रेडिशनली करने लगोगे, अगर आप इसे ट्रेडिशनली करने लगोगे तो कैसे करोगे? आप कहोगे कि यार x बराबर है आपका b प्लस सी माइनस 2a के, y बराबर है इसके, ये इस तरीके से आपको दे रखा है, इसमें अंदर कैसे बढ़े? ऐसा करो कि इन तीनों, अब ये हो गया आपका फटाक से, आपका वैल्यू पुटिंग से हो गया। अब मैंने कहा कि यार अगर आप ट्रेडिशनली करोगे जरूरी नहीं है दिमाग वैसे चल ही जाए, ठीक है, लेकिन वैल्यू पुटिंग किस तरीके से की जा सकती है प्रैक्टिस के साथ ये सीख ही जाओगे। अब हमें ये तीनों इक्वेशन ऐड करनी ही पड़ेंगी। तो क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा x प्लस वाई प्लस में z। आप देखो 2 बार a नेगेटिव, 2 बार b नेगेटिव, 2 बार c नेगेटिव, बी भी 2 बार पॉजिटिव, ए भी 2 बार पॉजिटिव, सी भी 2 बार पॉजिटिव, यानी टोटल मिलाकर 0 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? टोटल मिलाकर 0 आ जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। हमें चाहिए यहाँ पर माइनस का जेड। तो ऐसा करते हैं, ये हो गया आपका x प्लस वाई, जेड को लेके चलते हैं राइट हैंड साइड पर। 2xy मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर भी होगा, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। राइट हैंड साइड में जेड स्क्वायर, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ से मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस में जेड स्क्वायर बराबर 0। अब चाहे ऐसे कर लो, जब उसने वैल्यू की ऊपर कोई आपको लिमिटेशन दी नहीं है तो आप वैल्यू कुछ भी मानो ना, ठीक है। आगे बढ़े, अगले प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, ये किसके बराबर है? आपका ऑप्शन नंबर ए प्लस बी प्लस सी
डिस्कस करें, हो पाया? बताइए। देखिए, सवाल को करने के तरीके दो हैं। हो सकता है ट्रेडिशनल तरीका हर किसी को क्लिक ना करे, समझ में सबको आ जाएगा मगर क्लिक ना करे। देखो, पहले हम सोचते हैं यार यहाँ पर वैल्यू पुटिंग, या तो हमारे वो छोटू छोटू से फॉर्मूले वो आपको वैसे दिखने भी चाहिए, एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। बट हम अभी वैल्यू पुटिंग करें तो मान के चलते कि आपको फॉर्मूला नहीं दिखा। जो बेसिक अपने फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एटलीस्ट उतना तो दिखना चाहिए, ठीक है। नहीं दिख रहा कोई बात नहीं है, आ जाओ। वैल्यू पुटिंग पर मैंने सोचा कि यार एबीसी की वैल्यू मैं 1 डालता हूँ, सबको बराबर करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने सबको बराबर किया, पहला चीज हमें ये देखनी है कि सवाल कहीं जीरो वगैरह तो नहीं बन रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 2 4 3 नहीं बन रहा है, ठीक है। यहां पर कोई भी दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे। ये हो गया आपका 3, है ना। यहां पर अगर मैं 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1। यहां पर मैंने 1 डाला तो ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1, और यहां पर मैंने 1 डाला तो ये हो जाएगा 1/3। बात को समझो, अगर मैंने यहाँ पर एक वैल्यू डाली तो यही 3 आंसर आ रहे हैं, मतलब 1 2 और 3, यहां पर ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो अगर ए एस डी हमारा आंसर हुआ करेक्ट तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आओ देखें, मैंने ए की वैल्यू 1 डाली, ये खत्म हो गया, ये हो गया ऊपर माइनस का 3, ये हो गया ऊपर माइनस का 3। मैंने नीचे वैल्यू 1 डाली तो 1 + 1 नीचे आ गया प्लस का 3, तो हमारा तो ये फंस गया ऑप्शन नंबर सी या डी में, यानी ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब क्या करें? अच्छा, अगर मैं 2 डाल दूं तो 2 2 2 2 2 2 नहीं है, 1 1 2 कर देते, क्या पता फिर भी सेम हो जाए। देखो 2 पे देख लो, एक बार 2 पे देख लो, तो ये 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, नीचे आ गया प्लस का 2, फिर वही सेम चीज होने वाली है। तो ऐसा करते हैं 1 1 2 पर किस्सा खत्म करते हैं, 1 1 2, ठीक है। देखो 1 1 2 पे ये आंसर कितना आ रहा है, एक्स ए की वैल्यू 1, बी की 1, सी की 2, 1 1 2, तो ये 1 से 1 कट गया, ये आ गया माइनस का 2, 1 + 1 2। अच्छा, ये डिनोमिनेटर हो गया 0, समस्या आ गई है। अब तो नहीं होगा, 3 कर दो, ज्यादा चेंज नहीं कर रहे, 3 कर दे रहे, तो क्या हो गया, 1 से 1 कट गया, सी माइनस का 3 है, 1 और 1 2, 2 में से हमारे 3 गए तो कितना आ गया माइनस का 1। इधर पर आ जाओ, 1 से 1 गया, सी हो गया माइनस का 3, और ये अपना 1 में से 1 चले गया, नीचे बचा अपना प्लस का 3, तो यहां पर आ रहा है प्लस का 3, यहां पर आ रहा है माइनस का 1, ठीक है। अब देखो कौन सा सही है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ये तो कट गए। अब यहां पर देखो बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया माइनस का 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 + 1 हो गया आपका 2, और प्लस 2 इंटू में 2 सॉरी 2 इंटू में 1, ये 2 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 में से अपने 9 गए, ये 9 में से 4 गए तो माइनस का 5, ऊपर आ गया आपका माइनस का 15, माइनस से माइनस गया 5 से गया 3 टाइम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थोड़ा सा लेंदी पड़ा, किस तरीके से, ये किस तरीके से लेंदी पड़ा, अगर मैं वैल्यू पुटिंग करूं, लेकिन अगर यहीं पे मुझे ये फॉर्मूला दिख जाता तो हमने क्या बात करी कि जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, यानी कि फॉर्मूले में तो हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है ना अलजेब्रा में, तो भाई अप्लाई कर सकते हैं। अगर ना फॉर्मूला ना कंसेप्ट जो भी हमने डिस्कस किया उसमें से नहीं आया, तब वैल्यू पुटिंग पर भरना ही भरना है। वैसे ये सवाल भी वैल्यू पुटिंग से हो गया, बट ट्रेडिशनल मेथड के मुकाबले यहाँ पर आधी मिनट फालतू लग सकती है। अब यहां पर देखो, ये हो गया आपका a² माइनस, ये पूरा कौन सा फॉर्मूला, जैसे माइनस कॉमन ले लोगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, तो आपका अंदर बचा b + c का होल स्क्वायर। नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे है आपका a + b का होल स्क्वायर माइनस में c², तो ये क्या है a² माइनस b², a² माइनस b² क्या हो जाएगा a प्लस में b। अब ये b क्या है, पूरा b + c, और फिर a माइनस b, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, b भी नेगेटिव c भी नेगेटिव, नीचे आ जाओ a प्लस में b और a माइनस में b, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया a माइनस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी माइनस सी, ये ऑप्शन क्लियर है, सही है। चलिए
आगे बढ़े अगले सवाल पर। देखो यार, ये वाली चीज हमने डिस्कस करी थी या नहीं, इंपॉर्टेंट डाल लेना और ये अपने उसमें पहुंचाएंगे रिवीजन नोट्स में। इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, इसे हम अक्सर भूल जाएंगे। अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 है तो बताइए 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है वो बताइए कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए सीधे एक वैल्यू है, बस इसको एक बारी रट लेना है। ये एक वैल्यू को रटेंगे तभी फटाफट कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत लंबे फंस जाएंगे। करें भाई डिस्कस, आ जाओ। ये वाला सवाल सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको इसकी वैल्यू याद हो। ट्रेडिशनल तरीका बहुत ही एब्सर्ड है और बहुत ही टाइम टेकिंग है, बहुत लंबा है। देखो, अगर इसकी वैल्यूज आपने याद रखी तब तो फटाक से हो जाएगा कि a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर -1। आप कोई भी किसी भी एक को -1 ले लो, चाहे a को -1 ले लो, b और c को 2 ले लो, वैल्यू इतनी सी है a2 b2 c -1। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, जब a b मल्टीप्लाई होंगे तब तो 4 आ जाएगा, और जब भी c चाहे b के साथ मल्टीप्लाई हो चाहे a के साथ मल्टीप्लाई हो -2 देगा, और ऐसा करने से ये 0 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, ये वैल्यू ही याद रखनी है। ठीक है, आइए सवाल पर। आपने a की वैल्यू अब पुट कर दी, अब तो केवल वैल्यू पुटिंग है। आपने a की वैल्यू पुट कर दी, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस b इंटू में माइनस का 1 यानी ये हो गया आपका प्लस का 2 प्लस 1 अपॉन, सेम वे यहां पर भी वही b का स्क्वायर 4 और 4 और 2 6 प्लस 1 अपॉन, अब c का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस ए बी का मतलब a इंटू में b हो गया आपका 4, तो ये आ गया आपका कितना, माइनस का 1/3। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा माइनस का 1/3 हो गया। अगर इसकी बात करो 1/6 प्लस 1/6 2/6, 2/6 मतलब कि ये पूरा हो गया प्लस का 1/3, ये पूरा हो गया प्लस का 1/3। अब भाई प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ZERO है या सीधे 0। क्लियर है भाई, हाँ या ना। ठीक है, सभी के लिए ये होमवर्क है कि आप इसे प्रीवियस ईयर की किताब में देखें और सॉल्यूशन को एक बार समझने की कोशिश करें। ठीक, चलिए देखो, ये वाला टाइप अभी हमने एक देखा था, फिर उस पर आपकी प्रैक्टिस के लिए एक वैल्यू 1 है, b प्लस 1 अपॉन सी की वैल्यू 1 है, और c प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा समय लेके एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, और ये सवाल आप 2 तरीके से कर सकते हो। कितने तरीकों से, 2 तरीकों से। 30 सेकंड्स और हैं।
डिस्कस करें, ज्यादा समय हो गया थोड़ा सा। देखो इसको करने का पहला तरीका तो ये देखो, क्या जब मैंने ये दो चीजें लिखी तो आप, और उसके बाद जैसे ही मैंने ये चीज लिखी तो आप समझ गए ना कि ये सिमेट्री हो गई। जैसे ही ये लिखा फिर मैंने ये लिखा और फिर मैंने ये लिख दिया तो सिमेट्री हो गई। यानी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी 1 ही आना चाहिए, यहाँ भी 1 ही आना चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया सिमेट्री से सवाल को करने का। दूसरा तरीका समझिए, वही हाफ प्लस हाफ 1 होता है। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, यानी ए की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू हो गई हाफ। मैंने कहा बी की वैल्यू, तो आप कहोगे बी की वैल्यू हो गई 2। बी की वैल्यू कितनी 2। अब भाई बी की वैल्यू 2 है, तो बताओ अब सी की वैल्यू क्या डाली जाएगी कि ये हमारा 1 आ जाए, है? तो आप कहोगे कि प्लस 1/c बराबर है 1 के, यानी 1/c की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 माइनस 2, यानी माइनस का 1, तो c आ गया आपका माइनस का 1। c कितना आ गया आपका माइनस का 1। अब जरा वैल्यू को वहां पुट करो, a की वैल्यू हाफ है, सी की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू हाफ है, 2 बराबर 1 आया नहीं आया? बिल्कुल आएगा। सिमेट्री का यूज देख पा रहे हो? अब फिर से रिवाइज करो, फिर से मुझे बताओ सिमेट्री कैसे पता चलेगी। तो आप कहोगे जहां पर दो टर्म देखकर, है ना, मैंने एक टर्म लिखी दूसरी टर्म लगी, उसको देखकर मैं समझ रहा हूं कि तीसरी टर्म ये होगी और वही निकल रही है, मतलब कि सिमेट्री है। जो वैल्यू यहां वही वैल्यू यहां, तो आगे भी वही वैल्यू होगी। अब यहां पर तो क्या हुआ, यहां पर तो वैल्यू थी सिमेट्री। कभी कभी हमने ऐसे भी देखी है, जैसे ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, है ना, बी स्क्वायर बराबर, ये हो गया आपका ए प्लस सी। तो बताओ सी स्क्वायर बराबर किसके होगा? तो अधिकतर सवालों में वो आगे लिख ही देता है वो इसके बराबर है, और आगे कुछ और पूछ रहा होता है। तो इस पूरे को देख के हम सिमेट्री समझ जाते हैं, और समझ जाते हैं ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, सिमेट्री समझ में आ गई सभी के अच्छे से। सिमेट्री पर बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर की किताब में, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो यार, ये वाला कंसेप्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के। हाँ या ना भाई? बताओ क्या वैल्यू होगी 3x की पावर 4 प्लस 7y की पावर 4 प्लस 5z की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन है आपके 2 1 0 -1। देखते ही करने वाला सवाल। करें भाई डिस्कस। चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स। अब देखने में लग रहा है बहुत बेकार, है ना? करो। करना का 1 आया है, आ जाइए भाई। देखो सवाल क्या कह रहा है यार, जैसे ही मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैंने देखा कि मेरे रिवीजन नोट्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी ऐसा होगा उस केस में एक्स बराबर वाई बराबर जेड होता है। अरे सर कुछ इक्वल टू 2 भी देखा था हमने, तो मेरे भाई वो क्या था, वो था एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वो भी याद रखना है। इस केस में x बराबर वाई बराबर जेड, 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो चलेगा, तो हम 1 ही डाल देते हैं। अगर 1 डालेंगे तो 7 3 10 5 15, 7 5 7 3 10 5 15, 7 5 12 और 3 15, 15 बट्टा 15 15/15 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, नहीं हो गया, खत्म। ठीक है, चलिए देखो ये वाला सवाल तो मुझे याद है, ये हम कर चुके हैं। x के फॉर्म में था शायद ए स्क्वायर प्लस रिवाइज हो जाएगा कि कौन कौन ढंग से पढ़ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की वैल्यू आपको 4 दी है। पूछ रहा है बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 1 1 1/2 2 2/2 2 1/2। ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, कौन सा करेक्ट होगा?
देखें, आइए, जैसे ही मैंने देखा कि यार ये बराबर 4 है तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू 1 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, अदरवाइज क्या बनेगा, दो स्क्वायर वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। अदरवाइज सीधे दिख रहा है 1 1 1, पहले भी सवाल देखा 1 + 1 2, 2 इज द आंसर। दो क्या हो गया भाई, इसका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़िए भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कह रहा है इफ p - 2q बराबर है 4 के, तो बताइए p³ - 8q³ -24 p³ - 64 की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। फोर्टी सेकेंड्स हैं आपके पास। देखिए नॉर्मली करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करना ही पड़ेगा, मुझे यहां से पता चल रहा है। लेकिन क्या p और q की वैल्यूज पर कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि q को हटाओ, 0 डाल दो। अगर q 0 है तो p की वैल्यू 4 आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। आप कुछ भी वैल्यू डालो, आप इसको 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, उस हिसाब से q की वैल्यू आप डाल दोगे, आंसर सेम आएगा। तो 4 का क्यूब यहाँ पर ही आ गया 64, q जहां पर भी है 0 हो गया, 64 - 64 आंसर कितना, 0। इतना ही आसान है। जब तक वैल्यूज पर कोई लिमिटेशन नहीं है तो ऐसे लिमिटेशन लगेगी, क्यूब बता रहा है, दोनों तरफ क्यूब करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। आपके लिए काम है क्या कि अब आप क्या करना, q की जगह लेना 1 और p की जगह ले लेना 6, आंसर फिर भी वही आएगा, 6 - 2 4। लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक और आसान सा सुशील सवाल देखो। इफ x + y बराबर है 7 के, तो बताइए x³ + y³ + 21xy की वैल्यू क्या होगी। आधी मिनट है सिर्फ, नजरों से करने वाला सवाल है, पेन टच करने की आवश्यकता नहीं है। वैल्यूज अपने हिसाब से ऐसी लो कि सॉल्व करना आसान हो जाए। कर पाए क्या नजरों से, बताओ, कर पाए क्या नजरों से। देखो जैसे ही मैंने देखा मैं समझ गया यार, y 0 ले लेते हैं, x 7 ले लेते हैं, 7 का क्यूब कितना 343, y तो है 0, हटाओ y 0 पूरा हटाओ, आंसर 343 आ गया। तो जब आप फालतू में 6 लेते 1 लेते, आंसर वही आता, टाइम लगता 5 2 लेने लगते, टाइम ज्यादा लगता, आंसर वही आता। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जरा इसको करो। वैल्यू ऐसी लेनी है कि सॉल्व करना आसान हो जाए। इफ x + y बराबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 10 का होल क्यूब प्लस y - 5 का होल क्यूब। बताओ क्या होगा आंसर। कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, आधी मिनट का आपके पास समय है। आइए भाई
देखें सवाल को, देखो x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, तो ऐसा कुछ वैल्यू डालो कि यार ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े। तो आप कहोगे कि x की वैल्यू 10 लेता हूँ, 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, y की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। क्यों मैं लूँ 11, 12, 13 नहीं, ऐसी वैल्यूज लेनी है कि कम सॉल्व करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा चीजें जीरो हो जाए, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा के सेकंड लास्ट सवाल पर। अब हम आ चुके हैं, इस सेकंड लास्ट के बाद बस एक सवाल और होगा, फिर अपना अलजेब्रा दी एंड हो जाएगा। देखिए सवाल है आपका कि p प्लस एम की जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है, और आपको गिवन है कि p क्यूब प्लस एम क्यूब जो है वो 72 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि pm की वैल्यू कितनी है। 1 मिनट का समय है, सभी करेंगे, सही करेंगे। चलिए भाई डिस्कस करें। देखो यार, इस टाइप का जो सवाल है, इस टाइप का जो सवाल है वो दो तरीके से आता है। या तो आप यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कर पाओगे तो पुट कर दोगे वैल्यू, नहीं कर पाओगे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो पहले करते हैं सॉल्व, वैल्यू तो फिर आगे पुट कर ही लेंगे। आइए, मैंने कहा कि यार p प्लस एम की वैल्यू 6 है, पी क्यूब प्लस एम क्यूब की वैल्यू 72 है, पी एम की वैल्यू क्या है, यानी कि क्यूब चाहिए, इसका दोनों तरफ क्यूब कर देते, तो p प्लस एम का होल क्यूब बराबर पी क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3pm, ब्रैकेट में p प्लस एम, और p प्लस एम की वैल्यू कितनी है 6, बराबर 6 का क्यूब यानी कि 216। ठीक है, अब पी क्यूब प्लस एम क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी क्यूब प्लस एम क्यूब की वैल्यू हमारे पास 72 है, 72 प्लस 18, 18 pm की वैल्यू कितनी है अपने पास 216। 216 में से आपके 72 माइनस हो गए तो कितना आ जाएगा आपके, 6 में से 2 गया आपका 4, ये आ गया आपका 144। ठीक है, तो pm की वैल्यू कितनी हो गई, pm की वैल्यू होगी 144/18, ये गया आपका कितनी बार 8 बार, यानी कि pm कितना आ गया, pm की वैल्यू आपकी 8 आ गई। कितनी आ गई pm की वैल्यू 8 आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर, तो ऐसे सवाल बिल्कुल आने वाले हैं जहां पर वैल्यू पुट हो भी जाएगी और नहीं भी होगी। नहीं होगी तो आपको ऐसे जाना ही पड़ेगा, फॉर्मूले को ओपन करना पड़ेगा, कभी पी क्यूब माइनस एम क्यूब दे देगा, ओपन कर देना है फॉर्मूला। अगर अदरवाइज देखो पी क्यूब प्लस एम क्यूब की वैल्यू 72 है, तो सोचो क्या मैं p की वैल्यू 6 ले सकता हूँ, m को 0 ले सकता हूँ, नहीं। क्या मैं p की वैल्यू 5 ले सकता हूँ, 5 का क्यूब 125 पार कर गया 72 को, नहीं। 4 ले सकता हूँ, 4 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 64, हो सकता है क्योंकि 72 से छोटा आ चुका है। तो m की वैल्यू 2 और 2 का क्यूब हो गया 8, 64 प्लस 8 72, यानी कि ठीक है p की वैल्यू 4 होगी और m की वैल्यू 2 होगी, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका 8 ही था। जब वैल्यू पुट नहीं होगी तो आपको सवाल को ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब हम अलजेब्रा को खत्म करने के लिए काफी समय लिया, काफी सही तरीके से आपको चीजें समझ में आई होंगी। आखिरी सवाल लेते हैं अलजेब्रा का, दैट इज m क्यूब माइनस 125 n क्यूब माइनस 30 mn की वैल्यू बताइए क्या होगी इफ आपको गिवन है m माइनस 5n की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। ओनली 40 सेकेंड्स।
आई होप सभी कर पाए होंगे सवाल को। देखिए m-5n को 2 के बराबर रखना है। पहला ट्राई क्या रहेगा कि n को कर दो 0, m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2 तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, n 0 है ये पूरा खत्म हो जाएगा, n 0 ये पूरा खत्म, आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो भाई इसी के साथ फाइनली अपना अलजेब्रा पूरा फिनिश होता है। आपको अलजेब्रा का ये पूरे सारे सेशंस आपने अगर देखे, प्रीवियस ईयर ट्राई किया तो बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना है। तो फिर मिलेंगे हम किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।